साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से नोटबंदी का धमाका करने वाले हैं? 8 नवंबर 2016 की तरह क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर टीवी पर प्रकट होकर के यह कहने वाले हैं कि अब 500 रुपए के नोट 12 बजे रात से लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे? जिस तरह से धमाका 8 नवंबर 2016 को उन्होंने किया था और दावा किया था कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, कालाबाजारी की कम हो जाएगी या समाप्त तो हो जाएगी और बाजार में रौनक आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें 50 दिन का समय दीजिए, 50 दिन में नोटबंदी की पीड़ा खत्म हो जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो किसी भी चौक चौराहे पर बुलाकर देश हमें जो सजा देगा हम कबूल करेंगे। लेकिन क्या देश ने उन्हें सजा दिया? और नोटबंदी से कितनी मौतें हुई, नोटबंदी से जीडीपी का क्या हाल हुआ, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ, हर किसी को पता है कि नोटबंदी से छोटे मझोले कारोबारी की कमर टूट गई और अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। कितनी मौतें हुई थी अनुमान लगाइए। बैंकों के सामने लाइन लगाकर खड़े लोग किस तरह से परेशान हताश थे और कितनी मौतें हुई। तो क्या उसी तरह का रौद्र रूप एक बार फिर नरेंद्र मोदी इस देश को दिखाने वाले हैं? जी हाँ, चर्चा तो चल रही है लेकिन अभी आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। 8 नवंबर 2016 को भी के पहले भी कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन 8 नवंबर की रात 8 बजे जिस तरह की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके बाद देश भर में हाहाकार मच गया था, क्या वही इतिहास फिर से दोहराएंगे? साथियों, आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। आरबीआई ने जो डाटा, जो आंकड़ा प्रकाशित किया है, पब्लिक डोमेन में लाया है, उसमें बताया जा रहा है कि 37% नोट 500 के फर्जी चल रहे हैं मार्केट में। यह आंकड़ा उन्होंने जब्त किए गए नोटों के आधार पर जारी किया है और उम्मीद है कि सारे नकली नोट तो जब्त किए नहीं गए होंगे, इसलिए यह आंकड़ा 37% का ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा, फर्जी नोट मार्केट में होंगे तो अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कितना होगा सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्या 37% से अधिक नोट जो मार्केट में फर्जी नोट चल रहे हैं, इन्हें बंद करने का कोई उपाय, कोई फार्मूला आरबीआई गवर्नर के पास है? कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ सलाह जरूर जारी कर दिया है जिसके आधार पर नकली नोट या फर्जी नोट की पहचान की जा सकती है, लेकिन आम आदमी, गांव कस्बे के लोग आरबीआई के उस हिदायत का कैसे पालन करेंगे जिस हिदायत को ग्रामीण लोग, कस्बाई लोग समझ ही नहीं सकते हैं। जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है नोट में हरे से नीले रंग में बदलने वाली धातु की पट्टी होती है, वह पट्टी नकली नोट में नहीं होती। और दूसरा वाटर मार्क, रोशनी में महात्मा गांधी की तस्वीर
और 500 लिखा हुआ दिखाई देगा, जो ऊपर 500 लिखा रहता है उसके अलावा जो गांधी जी की मूर्ति ऊपर होती है उसके अलावा नोट के अंदर वाटर मार्क में लिखा दिखाई देगा, 500 भी लिखा रहेगा और गांधी जी की फोटो भी दिखाई देगी। और तीसरा है माइक्रो टेस्ट, यानी सूक्ष्म पद्धति से जांचना नोट को। छोटे अक्षरों में आरबीआई और 500 लिखा होता है हर असली नोट में। तो सिर्फ यही 3 सलाह दी गई है इस देश के उपभोक्ताओं को, और इसके अलावा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। या तो आप नोट को लेकर बैंक में जाएं और अगर बैंक कर्मी उसे जमा करने से मना कर दे तो समझिए कि नोट नकली है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 नोट और 500 के नोट बंद करके 500 रुपए के नए नोट और 2000 के नए नोट लाए थे, उस 2000 के नोट का भी आजकल अता पता नहीं। 2023 से ही उसके छपने पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि अभी वह लीगल टेंडर है। अगर किसी के पास 2000 का नोट है तो उसे जा करके बैंक में जमा किया जा सकता है या उसके बदले बैंक से दूसरे नोट लिए जा सकते हैं। उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन छपने का क्रम खत्म कर दिया गया है 2023 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, काला बाजारी, काला धन को खत्म करने के लिए 1000 और 500 के नोट को बंद करके 2000 के नोट सामने ला दिए थे। 2000 के नोट सामने लाना क्या यह मूर्खता और पागलपन नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? 500 के बदले 500 का नोट ला दिए तो ठीक है, लेकिन 1000 के बदले 2000 की नोट लाना कहाँ की बुद्धिमानी थी? और वह फार्मूला भी नहीं चल पाया और लाल नोट 2023 से छपने बंद हो गए। मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जी हाँ, यूपीआई से, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि से पेमेंट करने के लिए इसे और इसका दायरा बढ़ाया जाए, गांव-गांव तक, जन जन तक यूपीआई पेमेंट की सुविधा पहुंचाई जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने पर कई खतरे भी होते हैं। कभी कभी नेटवर्क, इंटरनेट की भी समस्या खड़ी हो जाती है तो यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पाता। फोन, अगर आप कहीं यात्रा पर गए हैं और आपका फोन गायब हो जाता है और कैश आपके पास नहीं है, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट पर आधारित है, तो बताइए आपका काम कैसे चल सकता है? डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, लेकिन उस पर कैश की जगह एक बारगी आधारित हो पाना असंभव है। खास करके ग्रामीण कस्बाई लोगों में, गरीब और 100 रुपया 200 रुपया रोज कमाने वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। चंद्रबाबू नायडू, जी हाँ, तेलुगु देशम पार्टी के सर्वे सर्वा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बैसाखी के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने मांग किया है कि 2000 और 500 के नोट बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएं। इसकी जगह 100, 50, 100, 200, 100, 50, 20 और 10 के नोट
को अधिक छापा जाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को पता है कि 500 रुपये का करेंसी नोट से भुगतान बड़े लोग तो कर सकते हैं भारी मात्रा में, 200, 100, 50, 20, 10 के नोट रख करके, लेकिन छोटे लोग कैसे कर पाएंगे जिनके पास पैसों की कमी होती है। 500 के नोट छापने में 2 रुपये 57 पैसे का खर्च सरकार को आता है, लेकिन जो नकली नोट बाजार में तैर रहे हैं और उनकी संख्या 37% या यूं कहें कि 37% से अधिक भी हो सकती है, उस पर रोक कैसे लगाएं, इसके लिए आरबीआई गवर्नर के पास कोई फार्मूला नहीं है। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को तहस नहस क्या फिर से किया जाएगा? नोटबंदी फिर से आएगी तो क्या फिर से बैंकों के सामने लाइन में मौतों का तांडव देखने को मिलेगा? व्यापारी क्या तबाह नहीं हो जाएंगे? छोटे मझोले व्यापारी जिस तरह से कि पहली नोटबंदी में तबाह हुए थे, क्या उनके ऊपर फिर से आपत्ति नहीं आ जाएगी? नोटबंदी के समय जो तर्क दिया गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तो पहलगाम में अभी क्या हुआ है? अगर आतंकवाद की कमर टूट गई थी तो कैसे इतना बड़ा हमला हुआ और 28 बेगुनाह लोग मारे गए? इसके पहले भी कई जगहों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई हैं और बहुत से लोग मारे गए हैं। काला बाजारी, काला धन क्या रुक पाया? क्या स्विस बैंकों से काला धन वापस आ पाया? 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का जो वादा किया था, उस वादे को निभा पाए? कतई नहीं। और देश के लोग उस 15-15 लाख के झूठ को जुमला समझ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज झूठा और जुमलेबाज कहने से नहीं चूकता। नोटबंदी से जीडीपी पर कितना असर पड़ता है आपको मालूम होना चाहिए कि जीडीपी जो मनमोहन सरकार के समय थी वहां तक हमारी जीडीपी नहीं पहुंच पाई है और उसमें नोटबंदी की एक बड़ी वजह रही है। पता चल रहा है कि इस बार नोटबंदी ना करके जिस तरह से 2023 से 2000 के नोट छापने बंद कर दिए गए हैं, उसी तरह से 500 रुपए के नोट भी छापने में कमी की जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि 500 के नोट छपेंगे ही नहीं। 100, 200, 200, 100, 50, 20, 10 के नोट पर अर्थव्यवस्था निर्भर होगी। तो साथियों, नोटबंदी का दंश अभी लोगों को भूला नहीं है। अगर फिर से नोटबंदी होती है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आरबीआई गवर्नर को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे बड़ी मात्रा में शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि नोटबंदी हो सकता है कि फिर से धमाकेदार आ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और धमाका करें। तो साथियों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी।